हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसके सवाल मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। और सभी सवाल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम में गलत नहीं होगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ और वादा करता हूँ कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर, वो भी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा, वीडियो पूरा देखना है। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। चार संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका जो एचसीएफ है वो 3 है और एलसीएम आपका 1980 है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो नीचे लिखा हुआ है 4 नंबर का गुणनफल कितना है। आपको ज्ञात करना है 4 संख्याओं का गुणनफल। अगर आपका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, क्या करना है आपको 4 नंबर का गुणनफल बताना है। तो आपको ट्रिक बता रहा हूं, चलते आगे। तो दोस्तों आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है इसी सवाल में। आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है। 4 अंकों का गुणनफल कैसे निकलेगा। एचसीएफ की पावर 4 - 1 गुणा में एलसीएम, ये आपकी ट्रिक रहेगी। क्या ट्रिक रहेगी आपकी। एचसीएफ की पावर 4 - 1 इंटू एलसीएम। तो आपको क्या करना है, सीधा आपका एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, इसे यहां पर रख लो और 3 की पावर 4 - 1 कर दो और एलसीएम कितना दिया गया है 1980, ये यहां पर रख दो। अब क्या होगा, 3 की पावर 4 - 1, तो क्या बचेगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 27। जब 27 की गुणा आप 1980 में करोगे तो क्या आएगा। जब आप किसी नंबर की गुणा 0 में करते हो तो 0 तो आपको मिलता ही है, लेकिन जब आप इनकी इकाई अंक में गुणा कर लो एक बार, 7 × 8 = 56, तो लास्ट में क्या आएगा 0 तो आएगा और 6 भी आएगा। अब 60 चेक कर लो कहाँ पे मिलेगा, 60 यहाँ पे मिलेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया। इस सवाल में आपसे क्या पूछा था, 4 संख्याओं का गुणनफल। क्या निकल गया आपका 53,460, आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते आगे, ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई होगी। चलते अगले सवाल पर। सभी सवाल ऐसे ही ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों। सवाल नंबर 2, यदि 2 संख्या में से एक 75 और 125 के बीच है, 2 संख्या में से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, और तो आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं का दिया हुआ है 13 और 455। क्या दिया हुआ है, ये आपका एलसीएम है, सॉरी ये आपका एचसीएफ है, ये आपका क्या है एचसीएफ है, ये आपका एलसीएम है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है, वो ये बताना है आपको कौन सी संख्या है वो जो इनके बीच में क्या होगी, जो इनके बीच में हमें मिलेगी, 75 और 125 के बीच में जो संख्या हमें मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ट्रिक देख लेते हैं इसकी एक बार। ट्रिक क्या है, सवाल नंबर 2 की ट्रिक आपके सामने है। एचसीएफ एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ गुणा में ए इंटू बी। ए बी क्या है आपके नंबर है, क्या है आपका एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ गुणा में ए गुणे में बी, ये आपका ट्रिक। अब कैसे लगाना इस ट्रिक को, अगर हम इसको इसके नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ये आपका बन जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, ए इंटू बी को क्या करेंगे हम, एलसीएम को यहां पे रख देंगे। एलसीएम क्या है हमारा, आपका एलसीएम है 455, 455 को ऊपर रखेंगे, नीचे एचसीएफ से भाग कर देंगे। एचसीएफ कितना हमारा 13, जब आप इसे भाग करोगे तो आपका क्या आएगा 35 आपका आ जाएगा।
आपका क्या निकल के आया 35। 35 किसकी वैल्यू आई आपको, ये आपको नोट करनी है पहले। 35 किसकी वैल्यू निकल के आई हमारी, a इंटू बी की वैल्यू क्या निकल के आई 35। अब दोस्तों इस 35 को आपको को प्राइम नंबर में तोड़ना है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सहभाज्य संख्या। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 गुणा में 7, 7 पंजे 35 होते हैं। और दोस्तों जब आप इनको तोड़ लोगे, इन दोनों की गुणा आप कर दोगे किस में, इन दोनों में किस चीज़ की गुणा कर दोगे, जो आपका HCF दिया गया था। क्या दिया गया था, HCF कितना दिया गया था, वो दिया गया था 13। जब आप 13 की गुणा यहां करोगे, 13 की गुणा यहां करोगे तो क्या आएगा निकल के, इससे क्या आएगा 13 पंजे 65, और इससे क्या आएगा 13 सत्ते 91। आप ये देखो जो आपको नंबर ज्ञात करना था, कोई इसमें दिख रहा है, दिख रहा है 91 आपका राइट आंसर हो गया। क्या राइट आंसर हो गया, 91 आपका राइट आंसर हो गया। आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, आपके दिमाग में बैठ गई होगी, और आपका राइट आंसर आएगा 91। क्या पूछा गया था इसमें, संख्या पूछी गई थी हमसे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3। दोस्तों अगर पूरी वीडियो आपने देख ली, आपको मैं कुछ दे के भेजूंगा इस वीडियो में, कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 3। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 864 है, और उनका HCF कितना है 144 है। यदि उनमें से एक संख्या क्या है 288 है, तो आपको बतानी है दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। आपके सवाल में क्या दिया गया है ये आप देख लो एक बार। आपको क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 864। आपका एलसीएम कितना है 864, HCF कितना है 144, यह आपने लिख लिया। और उनमें से एक संख्या आपको दी गई है क्या 288। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे अब, आप ये जानते हो A गुणा में B क्या होता है, एलसीएम अपॉन HCF। ये आप जानते हो, जो मैंने अभी पीछे आपको ट्रिक बताई है। एलसीएम की वैल्यू कितनी है 864, भाग किससे कर देंगे 144 से। भाग करने के बाद में आपका आएगा दोस्तों, भाग करने के बाद में आएगा 6। आपको इतना पता चल गया, आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, A गुणे में B की वैल्यू आपको पता चल गई। दोस्तों बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, पूरा ध्यान से पढ़ना। A गुणे में B की वैल्यू क्या आ गई, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। A गुणे में B क्या है हमारा निकल के 6। अब इसको को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या में तोड़ लो, 2 गुणे में 3। अब दोस्तों आपका किससे गुणा करना है, इन दोनों में किसकी गुणा करनी है, जो हमें HCF दिया गया था। HCF कितना दिया गया था हमें, HCF था हमारा 144। 144 की गुणा यहां भी करेंगे और 144 की गुणा यहां पे भी करेंगे। तो इसकी गुणा करने के बाद में क्या आएगा ये आपको देखना है। जब आप इस 2 की गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा आपका निकल के, यह आएगा आपका 288। जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा निकल के 432। हमारी एक संख्या क्या दी गई है 288, ये तो हमारी मिल गई। दूसरी संख्या क्या निकल गई 432। क्या ऑप्शन के अंदर है। आपका राइट आंसर क्या हो गया 432, आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का। आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गया होगा। इससे पहला जो सवाल मैंने कराया था ये बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन आपका ट्रिक दिमाग में बैठ गई होगी। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4। दोस्तों बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, कभी नहीं भूल पाओगे, आपको गारंटी देता हूं। सवाल नंबर 4। दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है ये। दो संख्याओं के HCF और LCM का जो LCM है HCF है, ये तो आपको पता होगे।
इनका गुणनफल क्या है? 24 है। इन दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। और उनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। आपको संख्या ज्ञात करनी है जो दो संख्या है, ए और बी आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया सवाल है। आपको एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दिया है? प्रोडक्ट कितना दिया है? प्रोडक्ट आपका दिया है 24। और आपके इनके बीच का अंतर यानी डिफरेंस कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। अब चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। 4 की गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो ये राइट आंसर नहीं होगा। 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 24 आएगा। ये राइट आंसर हो सकता है। लेकिन इनके बीच का अंतर क्या है? 6 और 4 के बीच का अंतर क्या है? वो आपका 2 है। ये राइट आंसर हो सकता है। ये राइट आंसर हो सकता है। 3 और 2 को चेक करो। 3 और 2 की गुणा क्या आएगी? 6 आएगी। बीच का अंतर कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ पर गुणा कितनी है? 24 है। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। अगले वाले में गुणा करके क्या आएगा? 36 आएगा। बीच का अंतर कितना है? 5 है। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या निकल के आया? ए और बी की वैल्यू क्या आ गई? 6 और 4। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 6 और 4 आपका राइट आंसर आ गया। संख्याओं की वैल्यू कितने आ गई? 6 और 4। यही आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ट्रिक से समझ में आ गया होगा। चलते अगले सवाल पर। दोस्तों मैं एक बार और बता देता हूं, हमें क्या दिया गया था इस सवाल में? हमें दिया गया था एचसीएफ और एलसीएम की गुणा दी गई थी, 24 है। तो गुणा या प्रोडक्ट आपको दिया गया कितना है? 24 है। और उनके बीच का अंतर, किनके बीच का अंतर? किनके बीच का अंतर दिया गया है? इनके बीच का डिफरेंस दिया गया है हमें, किनके? एलसीएम और एचसीएफ की। 2 है। डिफरेंस कितना है? 2 है। यह आपने देख लिया। अब 1 बाय 1 चेक कर लो। 4 और 9 की गुणा क्या होगी? 36। देखते ही ये राइट आंसर नहीं होगा। इनकी गुणा 24 होगी। एक बार चेक करेंगे, इनके बीच का अंतर 2 है, 2 है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। 6 और 4 आपका राइट आंसर आ गया। ए और बी की वैल्यू क्या आ गई? 6 और 4। यही आपका राइट आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 495, एचसीएफ दिया गया है 5। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर बताओ। संख्याओं का अंतर बताना है आपका। अंतर किसका बताना है आपका? दो संख्याओं का अंतर। अब आपको ट्रिक बताता हूं, ऐसी ट्रिक आप कभी नहीं बोल पाओगे। एलसीएम कितना दिया गया है? 495। एचसीएफ कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। और इनका जोड़ कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। अब आपको चेक कैसे करना है? देखो, जब आप ए की गुणा बी में करोगे तो आपको क्या बताया था मैंने? एलसीएम बटे में एचसीएफ। जब आप 495 को भाग दोगे किससे? 5 से, तो आपका क्या आएगा निकल के? आपका आएगा 99। 99 को ऐसे तोड़ो कि उसके को प्राइम फैक्टर में, को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे इसको। 99 को किस में तोड़ेंगे? को प्राइम नंबर में, यानी सहअभाज्य संख्या में। तो क्या आएगा? 11 इंटू 9। 11 इंटू 9 आ गया। आपका 99 को तोड़ने के बाद में क्या आया? 11 इंटू 9। जब आप 99 को तोड़ोगे क्या आएगा? 11 इंटू 9। जब इन दोनों को तोड़ोगे, तोड़ने के बाद में आप क्या करेंगे? हमें एचसीएफ कितना दिया गया था? एचसीएफ की गुणा होती है दोस्तों हमेशा में, ये याद रखना है। हमेशा यहां पर एचसीएफ की गुणा होगी। 5 दिया गया था तो 5 की गुणा 11 में, 5 की गुणा 11 में करेंगे और 5 की गुणा 9 में करेंगे। तो क्या आएगा निकल के? यहां से क्या आएगा? 11 पंजे 55, 9 पंजे 45। गुणा करने के बाद में इनके बीच का अंतर देख लो। इनके बीच का अंतर कितना है? 10। क्या आपका ऑप्शन में है 10? यस, 10 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपके सवाल समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक पढ़नी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन ये सवाल थे दोस्तों, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, सभी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। चलते आगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको गणित और रीजनिंग ट्रिक से पढ़ना है तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कोई भी सवाल। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मैं आपके लिए ऐसी ही ट्रिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।